नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की असल में अब दिल्ली से आज विदाई हो गई। अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनके मात्र कुछ विधायक, कुछ चंपू टाइप के बचे हुए हैं लोग। अब वो भी धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल के जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ते जाएंगे। दरअसल अब दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रिपल इंजन सरकार आज स्थापित हो गई। जैसा कि हमने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है दिल्ली से। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल अब मेयर उनका नहीं बनेगा। अरविंद केजरीवाल एमसीडी में जो बची कुची एमसीडी थी उसके अंदर भी अब हार चुके हैं। उनके सभी जो साथी थे वो केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर अब बाहर निकल गए हैं। यानी कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब मेयर की सीट भी चली जाएगी। हम आपको यहां पर एक जरूरी बात बता देना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान यह पहली बार हुआ कि एमसीडी के अंदर स्थायी समिति का अध्यक्ष बन ही नहीं पाया। यानी कि स्थायी समिति इतनी जरूरी समिति होती है कि यही जो स्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, यही 1 करोड़ से ऊपर के फैसले यही समिति लेती है। इसलिए एमसीडी में पिछले 2 से 3 साल के बीच में कोई काम हुआ ही नहीं, क्योंकि स्थायी समिति थी ही नहीं, बनने नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। और स्थायी समिति ना होने से कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे का जो एक एस्टिमेट था वो बनाया ही नहीं जा सका, वो दिया ही नहीं जा सका। इसलिए एमसीडी भी पूरी तरीके से फेल थी। अब जब एमसीडी में अरविंद केजरीवाल के सभी लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर निकल गए, तो ऐसे में उनकी हार तय थी। और आज क्योंकि एमसीडी के अंदर मेयर का चुनाव था, मेयर डिप्टी चेयर मेयर का चुनाव था, तो आज अरविंद केजरीवाल के सभी लोग आज बाहर चले गए। दरअसल है क्या, केजरीवाल को यह डर सता रहा था। एक तो उनको यह बात पक्का पता थी कि वो एमसीडी में चुनाव हार गए। एमसीडी में अब उनके पक्ष में वोट जो एक संख्या थी वो नहीं है। इसलिए केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी और धूर्तता से यह तय किया कि अरविंद केजरीवाल इस बार मेयर अपना नहीं बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। क्योंकि अगर वो हार जाते, अगर मेयर का चुनाव इस बार दिल्ली में वो हार जाते और ये ठप्पा लग जाता, तो पंजाब में उनकी 4 सीटें भी नहीं आने वाली। पंजाब में अरविंद केजरीवाल, हम आपको फिर एक घोषणा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पंजाब के अंदर हालत बहुत खराब है। स्थिति यह है कि एक एक स्कूल में 4 पत्थर लगाकर शिलान्यास किया जा रहा है, और वो भी बिना किसी काम के। बाथरूम टॉयलेट तक का शिलान्यास हो रहा है, जो पहले से ही बने हुए थे और जो आधे बने हैं, कच्चे पक्के, उनका भी शिलान्यास कर। इससे जनता बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा रोष है केजरीवाल के खिलाफ। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता को छोड़कर, आपको लगता है इतना धूर्त आदमी कभी सत्ता छोड़ता? सत्ता को छोड़कर पंजाब में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। पंजाब के अंदर उन्हें अपना और अपनी पार्टी का भविष्य लग रहा है कि जैसे किसी तरीके से वो बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि पंजाब में भी वही सब मनहूस चेहरे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर खूब बवाल मच रहा है कि तिहाड़ जेल रिटर्न अब पंजाब को चला रहे हैं, इतना मोटा खर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, जिस पर पानी की तरह पैसा पंजाब सरकार बहा रही है, उसको लेकर जनता में बड़ा रोष पैदा हो गया है। और यही रोष अब अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी महंगा पड़ेगा। लेकिन हम वापस आते हैं एमसीडी पर। दिल्ली के अंदर इसी बात के चलते कि पंजाब में भविष्य तलाश रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का, इसलिए दिल्ली का चुनाव छोड़ना बेहतर समझा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव हारा हुआ था। शुक्र है
उन्होंने अपनी हार मानी, तो नहीं तो अरविंद केजरीवाल तो हार ही नहीं मान रहे थे। अब उन्होंने हार मान ली है और हार मानने के बाद उनकी हालत बहुत खराब है और इसी के चलते आज अरविंद केजरीवाल चुनाव में हार गए और आज दिल्ली से उनकी और उनकी पार्टी की परमानेंटली विदाई हो गई। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को आज विदा कर दिया। दरअसल एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव लड़ा तो उनको 135 वोट पड़े और ये चुनाव आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया था, इसलिए कांग्रेस के मनदीप सिंह चुनाव लड़े थे और 125 वोट से वो हारे चुनाव। भाजपा के जो मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उन्हें 135 वोट पड़े, कांग्रेस के 8 वोट पड़े। कांग्रेस के कैंडिडेट जिनका नाम है जो जय भगवान जो यादव है, वो डिप्टी मेयर यहां पर चुने गए हैं और मनदीप सिंह कांग्रेस के, जिन्हें 125 वोट से जो हारे हैं, राजा इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर बने हैं, वो उन्हें 135 वोट पड़ा है। यानी कि कांग्रेस को जितने उनके पार्षद हैं वही वोट पड़े और कोई वोट नहीं पड़ा, ना ही घटा भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मनदीप सिंह बुरी तरीके से हार कर बाहर हो गए और राजा इकबाल सिंह अब दिल्ली के मेयर बन गए। राजा इकबाल सिंह एक समय पर अकाली दल से आए थे भाजपा में, आज वो मेयर हैं। इससे पहले भी वो एक बार नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। और यही नहीं, राजा इकबाल सिंह ने इन सब बातों पर बड़े खुलकर बोला। सुनिए दिल्ली के मेयर, भाजपा के पहले मेयर राजा इकबाल सिंह क्या कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के आयरन मैन हमारे सबके प्रिय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सभी सांसद, सभी विधायकगण और मेरे जितने सहयोगी, मेरे दोस्त, मेरी बहन भाई, निगम पार्षद, सबका धन्यवाद करता हूं और दिल्ली की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहता हूं, जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं पूरी लगन से, पूरी ताकत से और अपनी पूरी निगम पार्षदों की टीम के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। पिछले 2.5 साल से हमने देखा है कि दिल्ली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि दिल्ली की गलियों को, कूचों को, नालियों को सफाई करनी, डीसिल्टिंग करवानी। पार्कों का बुरा हाल है, हमने हरा भरा पार्क, दिल्ली का विकास और दिल्ली में हरियाली का हमारा प्रोजेक्ट है। पूरी दिल्ली के अंदर हमने डीसिल्टिंग करनी है, कहीं भी जल भराव ना हो, इसका ध्यान रखना है। पोल्यूशन का लेवल जितना मिनिमम कर सके, क्योंकि 2.5 साल में निगम में और पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। तो कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को साफ किया जाए। जो निगम के प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसको गति मिलेगी। जल्दी हम स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करेंगे और जितना दिल्ली में जो काम हो सके, निगम को हम करप्शन फ्री करने की पूरी ताकत लगाएंगे। जो इन्होंने इंस्पेक्टर राज यहाँ पर कायम कर रखा है, इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। और जो इन्होंने एडिशनल टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं, यूजर चार्जेस है, और जो इनकी मैनिपुलेशन थी यूजर चार्जेस की, उसको खत्म करेंगे। आपने सुना होगा, राजा इकबाल सिंह ने बहुत खुलकर बता दिया कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के टाइम पर काम रुके हुए थे, उन सभी को पूरा किया जाएगा। दिल्ली की नालियों को, खड़ंजों को और सिल्ट जितनी भी नालों के अंदर है, उन सबको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आने वाले जो समय है वो बरसातों का है, इससे पहले क्लियर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो स्थायी स्टैंडिंग कमेटी है उसका भी चुनाव किया जाएगा। उसका जो स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है उसको वो बनाया जाएगा, बहुत जल्दी ये भी चुन लिया जाएगा। और अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल का युग
दिल्ली में आज समाप्त हो गया, इसलिए अरविंद केजरीवाल की इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी के लोगों ने अपना मुंह छिपा लिया है। उन्हें समझ आ गया है कि दिल्ली की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करने वाली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल भागकर पूरे तरीके से पंजाब में अपना और अपनी पार्टी का और अपने परिवार का और अपने उन साथियों का जो उनके साथ तिहाड़ी हैं, यानी कि तिहाड़ जेल में बंद रहे थे, जैसे मनीष सिसोदिया, इन सब का भविष्य अरविंद केजरीवाल पंजाब में तलाशने में जुटे हुए हैं। लेकिन पंजाब में भी इनका सुपड़ा साफ होकर रहेगा, क्योंकि दिल्ली के जो हवा है वो पंजाब तक पहुंचेगी। जब पंजाब की हवा दिल्ली को प्रदूषित कर सकती है, तो पंजाब की हार, दिल्ली की हार पंजाब के माहौल को बिगाड़ भी सकती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।